प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आप सब जानते हैं प्यारे बच्चों कि आजकल हम गीता का अध्ययन कर रहे हैं और गीता का अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी गीता के एक एक श्लोक का अध्ययन करते करते इस समय गीता के अध्याय 5 के 12वें श्लोक पर पहुंच गए हैं। और बच्चों और सब भक्तजन जानते हैं कि गीता का यह उपदेश श्री कृष्ण भगवान कहाँ दे रहे हैं और किसको दे रहे हैं। वे अर्जुन को दे रहे हैं, कुरुक्षेत्र के मैदान में दे रहे हैं, दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होकर दे रहे हैं। जब अर्जुन ने कहा कि मुझे कृपया दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए और मुझे किस किस के साथ युद्ध करना है मुझको समझने दीजिए। मनुष्य भी किसी मुसीबत में फंसता है तो उसको गहन अध्ययन करता है, देखता है कि कैसी कैसी भारी भारी मुसीबत है। तब वह अपने रण क्षेत्र में शत्रु सेना की ओर देखता है तो पाता है कि कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, मेरे गुरुजन, सब भाई बंधु भतीजे, चाचा ताऊ, बाबा दादे सब खड़े हैं, ससुर साला वगैरह रिश्तेदार नातेदार मित्र बंधु सब खड़े हैं। तब वे एकदम दहल जाते हैं, कांप जाते हैं, उनके शरीर से पसीना छूट जाता है, उन्हें बुखार लग जाता है, उनका गांडीव खसक जाता है कंधे से और वे अपने हथियारों को श्री कृष्ण भगवान के चरणों में डाल देते हैं। कहते हैं कि हे भगवान, मैं अपने स्वजनों को मार के काट के स्वर्ग भी नहीं चाहता, फिर इस पृथ्वी का तो राज्य क्या है। मैं भीख मांग के जीवन यापन कर लूँगा लेकिन अपने स्वजनों की हत्या नहीं करूँगा। ऐसा कहकर श्री कृष्ण भगवान के चरणों में अर्जुन नतमस्तक हो जाते हैं और युद्ध का मैदान छोड़कर जाके अपने रथ के पीछे बैठ जाते हैं। तब श्री कृष्ण भगवान, ये तो इसका प्रथम था विषाद योग, जब वे दुखी हो जाते हैं तब श्री कृष्ण भगवान उनको कर्म के बारे में बताते हैं कि कर्म करो। फिर उन्हें तरह तरह के समझाते हैं कि दुख किसका करना, सब माया है, ये माया का जाल है। कोई तुम्हारा भाई है, चाचा है, ताऊ है, बाबा है, पितामह है, ससुर है, गुरु है, सब माया है। ये तो सब माटी के पुतले हैं। जो आत्मा है इन लोगों को, शरीर को ऐसे बदल देती है जैसे वस्त्र हो, जैसे तुम वस्त्र बदलते हो इस तरह माया इनके शरीर को बदल देगी। किनका मोह करते हो? ये लोग कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। ये आत्मा है, हमेशा रहती है, ये कभी नहीं समाप्त होती। इसलिए माया का बंधन छोड़ो और शस्त्र उठाओ, युद्ध करो। अर्जुन युद्ध करे, खड़े हो जाओ। अपनी जो ज्ञान रूपी तलवार है इससे लेकर जो ये अज्ञान है इसको इसकी नोक से छेद के युद्ध करो। तुम क्षत्रिय अपने कर्तव्य का पालन करो, यही कर्म योग है। मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, माया छोड़कर, माया को त्याग कर, कर्मफल को त्याग कर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो कर्मयोगी और ज्ञान योगी कैसे अपना कर्म करते हैं तो वही बता रहे हैं कि जो ज्ञान होती है वह किस प्रकार से अपने कर्म करते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान गीता के 5वें अध्याय में 12वें श्लोक में स्पष्ट कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, ये श्री कृष्ण की वाणी सुनिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, व्यर्थ का दुख विषाद करने की जरूरत नहीं, ज्ञानी बनो ज्ञानी, ज्ञान से अंधकार दूर करो और अपने शस्त्र उठाओ। तो श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं युक्त कर्म फलम त्याक्त्वा शांति वाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। कहते हैं कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त करता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। जो कर्मयोगी है वह भगवत प्राप्ति के लिए सब कर्म करता है, मोक्ष के लिए, परम धाम के लिए, परम धाम के लिए वह काम करता है। इस आवागमन के चक्कर से मोक्ष पाने के लिए कर्म करता है। और जो इस दुनियादारी में हम लोग हैं वे क्या करते हैं, वे चाहते हैं हम लोगों की सकाम पूजा होती है। जो भी करते हैं उसकी कर्म फल पहले देखते हैं, काम बाद में करते हैं। भाई ये करेंगे तो क्या होगा इसका आगे भविष्य में। इस तरह से कामना से
प्रेरणा लेकर हम लोग उसके फल में आसक्त रहते हैं। क्यों? कुछ लोग तो ज्ञान के लिए पढ़ाई करते हैं, जानते हैं कि नहीं, उसका धर्म है। अब मान लीजिए हम लोगों के घर में चाहे कोई भी हो, बच्चा स्कूल क्यों जाता है? ज्ञान के लिए। पहले नौकरी थोड़ा पाने लगता है, लेकिन कुछ लोगों को नौकरी के ही चक्कर में पढ़ाई होती है। हम लोग बिना कामना के पढ़े हैं, पढ़ना हमारा कर्तव्य है। हाँ भाई, बच्ची को पूरा एजुकेटेड करके शादी करनी चाहिए, ये उद्देश्य था, कोई दूसरा उद्देश्य नहीं था कि ना नौकरी करेगी इसके लिए शादी, नौकरी के लिए पढ़ाई। पढ़ना हमारा कर्तव्य है। जैसे मनुष्य को भूख लगती है खाना खाने के लिए, इसी तरह से मनुष्य की दिमागी भूख होती है। दिमाग संतुष्ट रहता है पढ़ाई से, और दिमाग संतुष्ट क्या है? ज्ञान हो जाना है। एक पढ़ा लिखा ज्ञानी आदमी बहुत खराब स्थिति में भी सामंजस्य कर लेता है, सामंजस्य बैठा लेता है, अच्छी तरह एडजस्टमेंट हो जाता है। ज्ञानी है, उसे ज्ञान है कि इस परिस्थिति का मैं कैसे सामना करूं। और जो अज्ञानी है उसका तो बस एक विद्रोह ही करेगा, वो हर बात में विद्रोह करेगा, गुस्सा आएगा, उत्पात मचाएगा, और तब दूसरे को परेशान करेगा कि मेरे लिए ये काम करो। लेकिन ज्ञानी आदमी वो अपने घर की स्थिति परिस्थिति को देख चलता है। तो देखिए, बच्चों को पढ़ाना लिखाना बहुत ज़रूरी चीज़ है। नौकरी चाकरी बात की चीज़ है। नौकरी चाकरी तो आदमी कुछ भी कर्म करता है, अच्छे कर्म करेगा तो उसका भगवान गुजारा करेंगे ही। अब बड़े बड़े अफसर लोग, IAS अफसर लोगों को सुने होंगे कि पट्टी पे बंदूक मार ली, गोली मार ली, तो ये गलत बात है ना। तो पढ़ा लिखा कौन है? जिसे जीवन जीने की कला आ जाए। वो इधर उधर के कुछ कांड नहीं करता, वो केवल जीवन जीना जानता है कि जीवन कैसे जिए। जो जीवन जीने की कला सीख गया वही महान विद्वान है। एक से एक गरीब लोग बहुत अभावग्रस्त जीवन जीते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य का पालन करते जीवन को पूरा कर लेते हैं। इसीलिए हमें भगवान में आसक्ति रखनी चाहिए। कोई स्वार्थ से जरूरी स्वार्थ वाला काम ना करें, परोपकार के काम करें, अच्छे काम करें, सदा सत्य बोलें, बड़ों की आज्ञा का पालन करें, अपने कर्मों को अच्छा करें और अपने बच्चों को भी अच्छी राह दिखाएं। इसी में ही हमारी भलाई है। श्री कृष्ण भगवान स्पष्ट कह देते हैं कि देखो, जो अपने स्वार्थ से स्वार्थ से कामना नहीं करता, जो निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, जीवन में वही ज्ञानी है, योगी है, मोक्ष का अधिकारी है, भगवान के परम पद पाने का अधिकारी है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस पर कंपोस्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और मेरे प्यारे बच्चों।